बंधुओं, जैसे कि विदित है कि गत 15 जनवरी से श्री शम्मेश शिखर जी के संरक्षण पवित्रता के लिए पूरे देश में एक चिंता का माहौल बना हुआ है। विश्व जैन संगठन ने भी इस विषय में संज्ञान लिया और समय समय पर आपको विभिन्न जानकारियां दी। बंधुओं, आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। आपको ध्यान होगा 2017 और 2018 में शिखर जी बचाओ आंदोलन चला था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन बंधुओं, वो एक ऐसा धोखा था सकल जैन समाज के साथ जो बहुत ही निंदनीय है, चिंतनीय है। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने राज्य सरकार के पास, कुछ लोगों ने जाकर जिस प्रकार से इस विषय को शांत कराया, वो जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। मैं आपके सामने आज वो दस्तावेज पेश करने जा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जैन समाज के साथ छल किया गया, और उन लोगों को भी इसकी जानकारी होगी जो लोग राज्य सरकार के पास गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सकल जैन समाज या वहां की कमेटी को नहीं पता। बंधुओं, मैं आपको एक ये गजट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, स्क्रीन के सामने आप देखिए। ये गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया था केंद्र सरकार के वन मंत्रालय द्वारा, और ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। 21 फरवरी 2018 को एक सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की गई है। किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए 60 दिन के अंदर। लेकिन बंधुओं, विषय यह है कि जिस पारसनाथ हिल को अनादिकाल से जैन समाज पूछता आया है, उसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जैन समाज को संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया? आम जनता को इससे क्या करना? अब विषय आता है कि आगे क्या हुआ, और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये झारखंड सरकार की अनुशंसा से वन मंत्रालय के पास आई। उसने नोटिफिकेशन निकाला और 2 अगस्त 2019 को यह गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, और इसके अंदर लिखा जाता है कि पारसनाथ अभयारण्य का एक भाग जैन धर्म के पवित्रतम स्थल माना जाता है। दुनिया भर से यहाँ जैन समाज के लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गजट नोटिफिकेशन है, ये पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो उसके पास में ही स्थान है, दोनों के लिए संयुक्त रूप से जारी किया गया था। और उसमें लिखा है कि ये वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यापक दायरा उपलब्ध कराते हैं और इनमें संपन्न परिस्थिति की पर्यटन में मदद करने की काफी क्षमता है। मेरा सवाल यह है कि पारसनाथ अभयारण्य का एक भाग जैन धर्म का स्थल माना जाता है या पूरा पर्वत ही तीर्थराज है? मैं आपको बता दूं, अनादिकाल से इस पर्वतराज पर कोई नहीं रहता था। गत कुछ वर्षों से राजनीति के चलते वहां पर लोगों को बसाया गया। ऐसे प्रमाण है हमारे पास। सन 1818 से लेकर 1900 तक, 1880 1900 तक ब्रिटिश राज के कलकत्ता के गवर्नर भी वहां पर गया है, और भी लोग वहां पर गए हैं। ब्रिटिश काफी लोग गए हैं और उन्होंने वहां पर स्थान बनाने का प्रयास किया, जिसमें आज डाक बंगला भी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जो ये पारसनाथ अभयारण्य घोषित किया गया है, क्या पारसनाथ अभयारण्य के अंदर पारसनाथ हिल का है? वो पारसनाथ हिल जिस पर 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ, अनंत संतों का मोक्ष हुआ। क्या इसकी पहचान एक अभयारण्य के अंदर होगी
या पारसनाथ हिल के अंदर इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर एक अभ्यारण्य की पहचान होगी। और इसके अंदर एक बहुत ही गंभीर विषय है बंधुओं, इसमें लिखा है कि अभ्यारण्य का एक भाग जैन धर्म का पवित्रतम स्थल माना जाता है नहीं है, माना जाता है। अब ये विषय आने वाले समय में माना जाता है, माना जाता है और है, सिचुएटेड है या कंसिडर्ड है, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे देश के अन्य तीर्थ हैं, केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, वहां पर तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। वहां पर तो उस पहाड़ को किसी भी वन्य अभयारण्य के अंदर नहीं घोषित किया गया है, तो फिर ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? वो विषय यहाँ पर यहीं पर नहीं रुकता है। मैं आपको बता दूं कि इस जो गजट का उद्देश्य था वो था इको सेंसिटिव जोन घोषित करना। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए जिस तरह से उन्होंने नक्शा दिखाया है, मैं आपको ये नक्शा दिखा देता हूं। ये देखिए नक्शा, देखिए आप, इस नक्शे में एक ग्रीन जोन दिखाया गया है, उसके बाद एक रेड जोन दिखाया गया है। इस ग्रीन जोन के अंदर एक पारसनाथ हिल दिखाई गई है, जिसके अंदर कहीं पर एक भाग पे हमारा तीर्थ है, ऐसा सरकार का कहना है। जो ये रेड जोन बनाया गया है, इसको वो बोला गया है इको सेंसिटिव जोन। और ये बोला गया है कि जो ग्रीन अभ्यारण्य का जगह है, वहां के से 0 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक जो ये इन्होंने जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या गतिविधि हो सकती हैं वो इसमें इन्होंने उल्लेखित किया है। एक चीज और बता दूं मैं, हमारा हो सकता है कि कोई विरोध ना होता, इस गजट नोटिफिकेशन में साफ तौर पर ये देखिए आप 17 नंबर पर पारसनाथ हिल लिखा गया है और 30 नवंबर पर मधुबन लिखा गया है। यहां पर आकर हमारा ऐतराज हो जाता है, अगर ये सेंसिटिव जोन 0 से 25 किलोमीटर तक है तो पारसनाथ हिल सेंसिटिव जोन के विलेज में क्यों आएगी? और इन्होंने साफ तौर पर लिखा है डिटेल्स ऑफ एनक्लेव्ड विलेजेस ऑफ पारसनाथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन। और यहीं पर नहीं बात समाप्त होती है। अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जिस पर हमारा ऐतराज है, सकल जैन समाज का ऐतराज है। इस जो ये इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज सरकार ने, वन मंत्रालय ने अलाउ की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो सड़कें हैं उनको चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाना, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाना, और इसके अलावा वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिसके अंदर होम स्टे भी है। अब आपके सामने मैं वो चीजें बताने जा रहा हूं जो इस इको सेंसिटिव जोन में आप कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने इसमें होटल रिसोर्ट्स के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्मॉल टेम्पररी स्ट्रक्चर्स फॉर इको टूरिज्म एक्टिविटीज, यानी कि पहाड़ पर ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टेंट वगैरह अंग्रेज लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर वो रात को रुकते हैं, दिन में रुकते हैं, वो वहां पर लगाए जा सकते हैं। इसके बाद वहां पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही गंभीर विषय है कि जो कमर्शियल है, व्यवसायिक लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्म्स, बड़े घराने, बड़े उद्योग वहां पर, मतलब मुर्गी पालन और जो बकरी पालन होता है, पालन के नाम पर जो मारन होता है, वो उन जोन में किया जा सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण होगा और जो नई सड़कों का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो पर्यटन से संबंधित आप इस जोन के ऊपर हॉट एयर बैलून, जिसे बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सबको आप ले जा सकते हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि रात्रि में यहाँ पर व्हीकल्स जा सकते हैं, ट्रैफिक जा सकता है। और इसकी बड़ी बात आती है कमर्शियल एक्सटेंशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। आप यहाँ पर कमर्शियल यूज के लिए, व्यवसाय के इस्तेमाल के लिए पानी की निकासी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा और दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। इको टूरिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, इको टूरिज्म होता है
लोग पर्यावरण में घूमने जाते हैं, रातों को रुकते हैं, वहाँ विदेशों से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल साइन बोर्ड होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं, व्यवसायिक होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं। और इन व्यवसायिक होर्डिंग्स में किस तरह की पिक्चर्स होती हैं आप जानते ही हैं। फार्मिंग कर सकते हैं। अब दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, नॉन पॉल्यूटेड, प्रदूषण रहित। आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब जो है रेगुलेटेड की गई हैं उस पर्वतराज पर। और इसके अंदर एक कमेटी बना दी गई है 6-8 लोगों की, जिसके अंदर हमारे जैन समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है। यानी कि जिस तरह से ये गजट नोटिफिकेशन है वो ये कहना चाहता है कि जो ये हमारी पार्श्वनाथ पूरी की पूरी 11 किलोमीटर रेडियस की, इसके अंदर जो हमारे 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है वो एक भाग पर है, लेकिन उस भाग की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो टॉक्स हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है इस नोटिफिकेशन में। और जिस तरह की गतिविधियां उस पर्वतराज पर इन्होंने लिखी हैं, करने के लिए परमिसेबल हैं, वो पूरे जैन समाज को स्वीकार नहीं है। हम उस पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की, चाहे वो प्रदूषण रहित हो, चाहे वो जिस प्रकार से हो, हम बिल्कुल भी परमिशन जैन समाज नहीं देगा। किसी भी प्रकार की नई सड़कों का निर्माण नहीं होगा, किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार की वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, मुर्गी पालन या लाइव स्टॉक पालन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वहां व्यवसायिक पानी जमीन से नहीं निकालने दिया जाएगा, क्योंकि पूरे पर्वतराज पर पानी की बहुत कमी है। इसी वजह से अंग्रेज भी वहां पर कामयाब नहीं हो पाए। अगर वहां पर पानी जमीन से निकाला गया तो तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगेंगी। और मुझे बड़ा दुख है कि ये गजट नोटिफिकेशन बिना जैन समाज के संज्ञान में लिए लाया गया। 2 अगस्त 2019 को मैं अपनी ओर से, विश्व जैन संगठन और सकल जैन समाज की ओर से भारत सरकार के वन मंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सांसदों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप अविलंब इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करें, जिसमें जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ श्री शम्मेश शिखर पारसनाथ हिल को एक वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर एक भाग के रूप में दिखाया गया है। उसकी पवित्रता, उसका नाम, उसकी प्राचीनता को नष्ट करने का जो प्रयास किया गया है ये असहनीय है, हम सबके लिए चिंतनीय है, अस्वीकार्य है। बंधुओं, जुलाई 19 में ही हमारे गिरिडीह के जो सांसद हैं श्री सीपी चौधरी जी, उन्होंने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पारसनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए और इस पर एक टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनाई जाए, पर्यटन विश्वविद्यालय बनाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं उन सांसद से और इस वन मंत्रालय से और भारत सरकार से, क्या देश के किसी अन्य ऐसे तीर्थों पर, बड़े तीर्थों पर क्या इस तरह की गतिविधियां परमिसेबल हैं? बंधुओं, हमने 27 जनवरी को भारत सरकार, वन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और होम मिनिस्ट्री को एक नोटिस दिया था और 2 महीने के अंदर जवाब देने के लिए निवेदन किया था कि आप हमारे इस तीर्थ राज पर जिस प्रकार से 15 जनवरी को एक भीड़ चढ़ती है और वो हमारी टॉक्स पर जूते चप्पल लेकर बैठती है, तो हमारा निवेदन यह है कि हमें वहां पर कम से कम त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच हो, बैरियर्स लगे हों, जिस प्रकार से वैष्णो देवी में होते हैं, सबके सामान की जांच हो, यात्रियों का पंजीकरण हो। और जो टॉक का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा पवित्र पावन है। जब लोग वहां जाएं, कोई भी जाए, लेकिन वहां की गरिमा के अनुसार दर्शन करे। 50 सीआरपीएफ पर्सनल्स की नियुक्ति हो, वे लोग वहां सामान चेक करें, कोई भी हो, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, सभी का सामान चेक हो, ताकि कोई अभक्त सामग्री ना लेके जाए। और वहां पर मोटर बाइक्स जिस प्रकार से जाने लगी हैं उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन जब हमें अभी मिला है हमें, तो हमने 17 तारीख में ही हमें मिला, जानकारी में आया और 17 तारीख को ये हमारे एडवोकेट श्री अशोक जैन जी के माध्यम से हमने इसको बनाया और भारत सरकार के वन मंत्रालय को हमने इसे भेज दिया है। और अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सभी जो पॉइंट्स पे हमें ऑब्जेक्शन है, ये तो बंधु निश्चित है कि हम उस पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की गतिविधि, किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि, किसी भी प्रकार की गैर धार्मिक गतिविधि नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी प्राण क्यों न देने पड़े। मैं समस्त जैन समाज से अपील करता हूं
आने वाली 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्म और तप कल्याणक है। हमने पहले भी सरकार को नोटिस दिया है कि हमारी जो अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ विरोध करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन जब ये संज्ञान में आया ये गजट नोटिफिकेशन, तो बंधुओं मन में पीड़ा है, नींद नहीं आ रही है। आ जाओ सड़कों पर, सब आ जाओ सड़कों पर। इस गजट नोटिफिकेशन का हम विरोध करते हैं और हम इसको फाड़ते हैं और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जब तक ये नोटिफिकेशन आप वापस नहीं लोगे हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम अपने सर्वोच्च तीर्थ पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हम इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बंधुओं तैयार हो जाओ। ये सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हमारे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, उस मिनिस्टर ने हमारे साथ धोखा किया है, उस सरकार ने जाते जाते हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये गजट नोटिफिकेशन जारी करा गए और कहते कि हम आश्वस्त करके गए थे, हमें आश्वस्त कर दिया जाता है, हमें कोई झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें गजट नोटिफिकेशन हर हालत में रद्द चाहिए। और अगर कोई गजट बनाना भी है तो जैन समाज की स्वीकृति से बनेगा। और पूरा पहाड़ पारसनाथ हिल हमेशा से, सदैव से, अनादिकाल से जैन समाज की थी और रहेगी। इसका ये किसी अभ्यारण्य का भाग नहीं है। अभ्यारण्य बनाना है आप खुद खूब बनाइए, पारसनाथ के नाम पर रखना है रखिए, लेकिन किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर हमारा सर्वोच्च तीर्थ सम्मेद शिखर नहीं होगा। 49 किलोमीटर का जो रेडियस है, मैं आपसे विनती करता हूँ, समस्त समाज, समस्त देश, समस्त राष्ट्र, समस्त मंत्रालय से, लोकसभा से निवेदन करता हूँ विलंब इस नोटिफिकेशन को रद्द करे। हमारे पवित्र पावन राज तीर्थ सम्मेद शिखर को जैन पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल घोषित करे, वरना हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपने इस तीर्थ को ऐसे अपमान नहीं होने देंगे। वहां पर कोई भी